मेरे प्यारे मोर देशवासियों, प्रिय देशवासी नमस्कार। नमस्कार। मन की बात रे पुणी थरे आपण समस्त परिवार जनों को स्वागत। आज पुणी थरे देशर उपलब्धि एवं देशवासी सामूहिक प्रचेष्टा विषय रे कथा हेबा। एकविंश शताब्दी रे भारत वर्ष रे एमिति अनेक किछि घटना घटुछि जहा विकसित भारतर मूलदुआ को मजबूत करुछि। एई जेमती 23 अगस्त दिन आमे समस्त देशवासी प्रथम राष्ट्रीय महाकाश दिवस पालन करछंती। मोर विश्वास जे आपण माने समस्ते एही दिनटी को पालन करथिबे। पुणी थरे चंद्रयान 3 र सफलतार उत्सव पालिथिबे। विगत वर्ष एही दिन आम चंद्रयान 3 चंद्रर दक्षिण पार्श्व शिव शक्ति पॉइंट रे सफलतार सहित अवतरण करथिला। एही गौरवमय उपलब्धि प्राप्त करिबारे भारत हेउछि पृथ्वीर प्रथम देश। बंधुगण, देशर युववर्गों को महाकाश क्षेत्र रे करा जाइथिबा संस्कार जोगु अनेक लाभ मिल पारिछि। तेणु मु भाबिली जे आज मन की बात रे महाकाश क्षेत्र सहित जड़ित किछि युवावर्गों सहित कहीं कथा न हेबा। मो सहित चर्चा करने निमंते स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई टीम जोड़ी होती। यह स्टार्टअप टी को आईआईटी माड्रास रो पुरातन छात्र आरंभ करथिले। ए समस्त नव युवबंधु माने आज आम साथी रे फोन रे उपलब्ध अछंती। सुयस, डेनिल, रक्षित, किशन आउ प्रणीत, आसंतु एही युवक मानकर अनुभूति सुनिबा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूं। इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी मेरा नाम सुयश है। हम लोग साथ में, जैसा आपने बोला, सब लोग साथ में आईआईटी मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया। और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं।
और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करेंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर, हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है। अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? मेरा नाम किशन है। हमने ये गैलेक्साई शुरू होने के बाद से ही हमने इन स्पेस आते हुए देखा है और काफी सारे पॉलिसीज आते हुए देखे हैं, ये जैसे कि जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी एंड इंडियन स्पेस पॉलिसी। और हमने पिछले 3 साल में काफी बदलाव आते हुए देखा है और काफी प्रोसेसेस और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी फैसिलिटीज इसरो के ये अवेलेबल और काफी अच्छे तरीके से हुए हैं। जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर का, ये काफी आसान तरीके से अभी हो सकता है। 3 साल पहले वो प्रोसेसेस उतने नहीं थे और ये काफी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और काफी और स्टार्टअप्स के लिए भी। और रिसेंट एफडीआई पॉलिसीज की वजह से और ये फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टार्टअप्स को आने के लिए काफी इंसेंटिव है और ऐसे स्टार्टअप्स आके काफी इजीली और काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में जिसमें यूजुअली डेवलपमेंट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट करंट पॉलिसीज और इन स्पेस के आने के बाद काफी चीजें आसान हुई है स्टार्टअप्स के लिए। मेरे मित्र डेनियल चावड़ा भी इस पे कुछ और बोलना चाहेंगे। डेनियल बताइए। सर, हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया है। हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनकी सोच में बदलाव देखा है। वो पहले बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते थे और वहाँ काम करना चाहते थे और स्पेस डोमेन में, बट अब क्योंकि इंडिया में स्पेस इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो इस कारण वो लोग इंडिया वापस आके इस इकोसिस्टम के पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये काफी अच्छा फीडबैक हमें मिला है और हमारे खुद की कंपनी में कुछ लोग वापस आके काम कर रहे हैं इसी वजह से। मुझे लगता है कि आपने दोनों जो पहलू बताए हैं, किशन ने और डेनियल दोनों ने, मैं जरूर मानता हूं कि बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा कि एक क्षेत्र में जब रिफॉर्म होता है तो रिफॉर्म का कितने मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है, और जो आपके वर्णन से, और क्योंकि आप उस फील्ड में हैं तो आपको ध्यान में जरूर आता है और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि देश के नौजवान अब इस फील्ड में यहीं पर अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, अपने टैलेंट का उपयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टार्टअप्स और स्पेस सेक्टर में सफलता हासिल करना चाहते हैं? मैं प्रणीत बात कर रहा हूँ और मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ प्रणीत, बताइए। सर, मैं अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से 2 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली, अगर अपने को स्टार्टअप करना हो तो यही मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया आज वो देश है जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं 24 साल की उम्र में ये सोच के प्राउड फील करता हूँ कि अगले साल हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च होगी जिसके बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट
कुछ मेजर डिसीजंस लेगी और उसमें हमारा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है, ऐसी कुछ नेशनल इम्पैक्ट की प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिले, ये ऐसी इंडस्ट्री और ये ऐसा टाइम है, गिवन कि ये स्पेस इंडस्ट्री आज अभी तो स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपने युवा दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इम्पैक्ट की बट ऑल्सो उनके खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ की और एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। तो हम आपस में यही बात करते हैं कि बचपन में हम ये बोलते थे कि बड़े होके एक्टर बनेंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे या ऐसे कुछ चीजें होती थी, बट आज अगर हम ये सुने कि कोई बड़ा होके ये बोलता है कि मुझे बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनना है, स्पेस इंडस्ट्री में काम करना है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा पार्ट प्ले कर पाए। साथियों, एक प्रकार से प्रणीत, किशन, डेनियल, रक्षित, सुयस, जितनी मजबूत आपकी दोस्ती है उतना ही मजबूत आपका स्टार्टअप भी है। तभी तो आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। मुझे कुछ साल पहले आईआईटी मद्रास जाने का अवसर मिला था और मैंने उस संस्थान के एक्सेलेंस को खुद अनुभव किया है। और वैसे भी आईआईटी के संबंध में पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव है और वहां से निकलने वाले हमारे लोग जब भारत के लिए काम करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सभी को और स्पेस सेक्टर में काम करने वाले दूसरे सभी स्टार्टअप्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप पांचों साथियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। मोर प्रिय देशवासी, ए वर्ष मु लालकिल्लारू आह्वान देइथिली जे राजनैतिक पृष्ठभूमि नथिबा 1 लाख युवक राजनैतिक व्यवस्था सहित सामिल हुअन्तु। मोर एही आह्वान को नहीं खूब भल प्रतिक्रिया देखा मिली। एथुरु जना पड़ुछि जे आम देश रे केते अधिक संख्यार युवावर्ग राजनीति क्षेत्र को आसवा को प्रस्तुत होई रहिछन्ति। सेमाने केवल उचित अवसर एवं सठिक मार्गदर्शन संधान रे अछन्ति। एही विषय उपरे मते सारा देशरू युवावर्गक पत्रमान मिलुछि। सोशल मीडिया रे भी जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलुछि। लोक माने मते अनेक प्रकार परामर्श मान मध्य देइछन्ति। किछि युवावर्ग सेमानक पत्र लिखिछन्ति जे एहा सेमानक पई वास्तव रे अकल्पनीय। बापा अजांक कौनसी राजनैतिक परंपरा नथिबा हेतु सेमाने इच्छा करी मध्य राजनीति को आसी पारु नथिले। किछि युवावर्ग लिखिछन्ति जे सेमानक पाखरे तृणमूल स्तर रे काम करिवार उत्तम अनुभूति रहिछि, जद्वारा सेमाने लोकमानकर समस्या समाधान रे साहाय्य प्रदान करि पारिबे। किछि युवावर्ग एकथा मध्य लिखिछन्ति जे परिवारवादी राजनीति नूतन प्रतिभा को दमन कर देइथाए। केतेक मत देइछन्ति जे ए प्रकार प्रयास द्वारा आमर गणतंत्र आहुरी मजबूत होई पारिबो। एही विषय उपरे मतामत प्रदान करिथिबा समस्त व्यक्तिविशेषों को मु धन्यवाद जनाउछि। मोर आशा जे एबे आमर सामूहिक प्रयास द्वारा एपरी युवावर्ग जो मानकर कौनसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं सेमाने भी राजनीति रे आगो को आसपारे आउ सेमानकर अनुभूति और उत्साह देशर काम रे लागिबो। बंधुगण, स्वाधीनता संग्राम समय रे भी समाजर प्रतिटी क्षेत्ररू एपरी अनेक लोक आगो को आसीथिले जो मानकर कौनसी राजनैतिक पृष्ठभूमि नथिला। सेमाने निजकू भारतर स्वाधीनता पई उत्सर्ग कर देथिले। आज आमको विकसित भारतर लक्ष्य हासिल पई पुनश्च सही अंगीकारबद्धतार आवश्यकता रही। मु समस्त युवा साथी को कहिबी जे सेमाने एही अभियान सह निश्चय जोड़ी हुंतु। आपण मानकर एही पदक्षेप निज पई और देशर भविष्यत निमंते परिवर्तनकारी साब्यस्त हो। मोर प्रिय देशवासी, हर घर तिरंगा ओ पूरा देश तिरंगा एही अभियान एथर शिखर छुई पारिछि। देशर कोण अनुकोणरू एही अभियान सह जोड़ी होइतिबा रोचक चित्रमान सामना को आसीछि।
आमे घर मानक उपरे तिरंगा फरफर उड़ुथिबार देखिलु। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी मानकरे भी तिरंगा को देखिलु। लोक माने सेमानक दुकान और कार्यालय मानकरे तिरंगा लगाइले। लोक माने डेस्कटॉप कंप्यूटर मोबाइल और गाड़ी मानकरे भी तिरंगा लगाइले। जेबे लोक माने एकजुट होई निज भावना को व्यक्त करती सेतेबेले ए प्रकार प्रतिटी अभियान आहुरी सफल होता है। एबे आपण मानक टीवी पर्दा उपरे जो चित्रटी देखुचंती ताहा जम्मू कश्मीर रियासी रु आसीछि। एठारे 750 मीटर लंबा तिरंगा सह रैली बाहरीथिला ओ एही रैली विश्वर सर्वोच्च चेनाब रेलवे ब्रिज उपरे आयोजित होइथिला। जो माने ये चित्र को देखिले सेमानक मन आनंद रे नाची उठिला। श्रीनगर डाल ह्रदरे मध्य तिरंगा यात्रार मनमोहक चित्र मान आमे समस्ते देखिलु। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट कामेंग जिल्ला रे भी 600 फुट लंब तिरंगा सह यात्रा बाहरीथिला। देशर अन्य राज्य मानकरे भी एही प्रकार सबु बयसर लोक एही तिरंगा यात्रा रे भाग लेथिले। स्वाधीनता दिवस एबे एक सामाजिक पर्व रे परिणत होईछि। एक कथा आपण माने मध्य अनुभव करि पारुथिबे। लोक माने निज घर को तिरंगा माला रे सजाउछंती। स्वयं सहायक गोष्ठी सह संपृक्त महिला माने लक्ष लक्ष पताका प्रस्तुत करछंती। ई कॉमर्स प्लाटफॉर्म मानकरे तिरंगा रे रंगायित द्रव्य मानकर बिक्री बढ़ी चलीछि। स्वाधीनता दिवस अवसर रे आम देशर कोणे अनुकोणे जल स्थल आकाश सर्वत्र आम जातीय पताकार तीनोटी रंग आखिरे आमर भासी उठिथिला। हर घर तिरंगा वेबसाइट रे 5 कोटी अधिक सेल्फी पोस्ट करा जाइछि। एही अभियान समग्र देश को गोटे सूत्र में बांधि पारिछि। आउ यहाँ ही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोर प्रिय देशवासी, मनुष्य और जीवजंतु मध्य भल पाइबा को नहीं आपण अनेक चलचित्र देखिथिबे, किंतु एहा उपरे एक वास्तव कहानी एबे आसाम रे रूपायित होउछि। आसाम रो तिनसुकिया जिल्लार छोट एक गाँ बारेकुरी रे मोरान गोष्ठीर लोक बसवास करती एवं यही गाँव रे मध्य रुहंती हुलक गिबन्स, जहाकू एठी होलो बंदर कहा जाए। हुलो गिबन एही गाँ को निजर बसती करि नेइछंती। आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे एही गाँ रे लोकमानकर हुलो गिबन को सह बहुत गभीर संबंध रही। ग्रामवासी माने आज निजर पारंपरिक मूल्यबोधर पालन करछंती। सेथिपाई सेमाने से सबु काम कले जहा फल रे गिबन को सह सेमानक संबंध आहुरी मजबूत होई परिबो। जेतेबेले सेमाने अनुभव कले जे गिबन को कदली बहुत पसंद, सेतबेले सेमाने कदली चाष आरंभ करदेले। या परे सेमाने स्थिर कले जे गिबन को जन्म मृत्यु को सही भली पालन करिवे जो भली सेमाने निज लोकों पई रीतिनीति पालन करथांती। सेमाने गिबन का नामकरण मध्य करथिले। निकटरे गिबन को अति निकटरे जाइथिबा विद्युत तार जोगु असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुथिला। एपरी क्षेत्र रे एही ग्रामवासी माने सरकार का आगरे एही समस्या को रखिले और खूब शीघ्र मध्य यार समाधान बाहरी गला। मोते कहा जाइछि जे एही गिबन माने एबे फोटो उठेबाकू मध्य पोज देउछंती। बंधुगण, प्राणी मानक प्रति स्नेह आचरण करिबारे आमर अरुणाचल प्रदेश युवा साथी भी काहाठारु पछरे पड़ी नाहंती। अरुणाचल रे आमर किछि युवा साथी
3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी रो उपयोग आरंभ करछंती। जानती कहीं कारण सेमाने वन्य जीवों को सिंह और दांत शिकारी कबलरू बंचाइबाकू चाहुछंती। नाबम बापू और लिखा नानांक नेतृत्व रे एही टीम जीवजंतुंक भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंगर 3D प्रिंटिंग प्रस्तुत करछंती। जीवजंतुंक सिंग दांत ये सबू 3D चित्र रे प्रस्तुत हेउछि। एथिरे पुणी ड्रेस और टोपी आदि जिनिष मान मध्य प्रस्तुत हेउछि। यह एक चमत्कार विकल्प जेउथिरे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रो उपयोग करा जाउछि। एपरि अद्भुत प्रयास गुड़िकर जेते अधिक प्रशंसा कले भी ताहा कम हब। मु तो कहिबी जे क्षेत्र रे अधिकरु अधिक स्टार्टअप सामना को आसु जहा फल रे आम जीवजंतु को सुरक्षा मिलिबो और परंपरा भी आगो को बढ़िबो। मोर प्रिय देशवासी, मध्य प्रदेश रो झाबुआ रे एपरि किछि अनन्य होइछि जहा आपण माने निहाती जानिबा दरकार। सेठाकर आम सफेई कर्मी भाई और भौणी माने कमाल करिसेंती। एही भाई भौणी माने वेस्ट टू वेल्थ रो वार्ता को वास्तवतारे परिणत करी देखाइछंती। एही टीम झाबुआर एक पार्क रे अलियारू अद्भुत कलाकृति मान तैयारी करछंती। निजर एही काम पई सेमाने आखपाख क्षेत्ररू प्लास्टिक वेस्ट, व्यवहृत बॉटल, टायर और पाइप आदि एकत्र करथिले। एही कलाकृति गुड़िक मध्यरे हेलिकॉप्टर, कार और तोप आदि शामिल अछि। अति सुंदर हैंगिंग फ्लावर पॉट मान मध्य प्रस्तुत करा जायछि। एठारे व्यवहृत टायर को आरामदायक बेंच निर्माण रे उपयोग करा जायछि। सफेई कर्मचारी को एही टीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल मंत्र को आपणैछंती। सेमानक प्रचेष्टा द्वारा एही पार्क अतीब मनोरम देखा जाउछि। एहाकू देखिबा पई स्थानीय जनसाधारण को सहित आखपाख जिल्लार लोक माने मध्य एठारे पहुंचुछंती। बंधुगण, मु अत्यंत आनंदित जे आज आम देशर अनेक स्टार्टअप परिवेश को प्रोत्साहित करने दिगरे एपरी अनेक प्रयास जोड़ी होती। ई कॉन्शियस नाम एक टीम अच्छी जो माने इको फ्रेंडली सामग्री निर्माण रे प्लास्टिक वेस्ट व्यवहार करछंती। एही आइडिया सेमानकु आम पर्यटन स्थली विशेषकर पहाड़िया अंचल रे खेलई होई पड़िथिबा आवर्जना को देखिकरी ही आसीथिला। एभली लोकों का आउ एक टीम इकोकारी नाम रे स्टार्टअप आरंभ करछंती। एमाने प्लास्टिक वेस्ट रु विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर सामग्री प्रस्तुत करछंती। बंधुगण, खेलना रिसाइक्लिंग एबे भी एपरी एक क्षेत्र जो आमे समस्ते मिलीमिशी काम करि परिबा। आपण माने जानिथिबे जे केतेक पिला अछंती जो माने जल्दी ही खेलना को देखि बोर ही जाती। आउ एपरी अनेक पिला भी अछंती जो माने एपरी खेलना धरिबा पई स्वप्न सजाउ थांती। एभली खेलना जहाको आपणक पिला आउ व्यवहार करू नाहांती ताकू आपण एपरी स्थान रे देई परिबे जेउठी से सबुर उपयोग होई परिबो। एहा मध्य परिवेश सुरक्षा क्षेत्र रे एक उत्तम मार्ग। आमे सब एकाठी होई जदि चेष्टा करिबा ताहले परिवेश भी मजबूत हेबो आ देश भी आगू को बढ़िबो। मोर प्रिय देशवासी, किछि दिन पूर्वरु 19 अगस्त दिन आमे रक्षाबंधन रो पर्व पालन कलु। सेही दिन सारा पृथ्वी रे विश्व संस्कृत दिवस मध्य पालन करागला। आज भी देश विदेश रे संस्कृत प्रति लोकमानकर विशेष आदर रही। विश्वर अनेक देश रे संस्कृत भाषा को नहीं भिन्न भिन्न प्रकार गवेषणा और प्रयोग मान हेउछि। आगो को चर्चा करबा पूर्वरु आपण मानक पई
ମୁଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। Titiršuch šigragam gangam, idam Lakšmanam abrai. Va taip yra skambės. Visi kartu. Satu drištva nadytire, navam išvaku nandanach, titiršuch šigragam gangam, idam Lakšmanam abravit. साथ बंधुगण, ଏହି ଅଡିଓର ସମ୍ବନ୍ଧ ୟୁରୋପର ଏକ ଦେଶ ଲିଥୁଆନିଆ ସହ ରହିଛି। ସେଠାକାର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଭିତ୍ସ ଭିଦୁନାସ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠାକାର ନେରିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଜମା ହୋଇ ବେଦ ଓ ଗୀତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ବି ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ସବୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫିଟନେସ୍ର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଚାଲିଚଳଣି ଆଦି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ବୟସର ଓ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯୋଗକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଥାଳିରେ ଏବେ ସୁପର ଫୁଡ୍ ମିଲେଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେଣି। ଏହିସବୁ ପ୍ରୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ ଓ ଆମ ଦେଶ ଏ ସବୁର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକତା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ଉପରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଦେଶ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣ ମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୋଷଣକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୋଷଣ ମେଳା, ଏନିମିଆ ଶିବିର, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଜିଟ୍, ସେମିନାର, ୱେବିନାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ଆପଣା ଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦର ଓ ଚାଇଲ୍ଡ କମିଟିର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି କୁପୋଷିତ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ମନିଟର କରାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଗତ ବର୍ଷ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନକୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ପୋଷଣ ଭି ପଢ଼ାଇ ଭି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷଣ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଅଭିଯାନ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟିଏ କୁପୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଗ୍ରାମରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଏଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏତିକି। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେପରି ମୁଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ହାଲକା ଫୁଲକା ବାତାବରଣରେ ନିଜ ମନର କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶମାନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେ ସବୁ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଛି। ଓଣମ୍ର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସ 29 ତାରିଖରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦିବସ ପାଳିତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଷା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦିବସର
शुभकामना जनाउछि। प्रपंच व्याप्तंगा उन्न तेलुगु वारिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। बंधुगण, मु आपण मानकु एही वर्षा ऋतुरे सतर्कता अवलंबन करने सह कैच द रेन मूवमेंट अंशविशेष होगापी अनुरोध को दोहराइबी। मु आपण समस्त को एक पेड़ माँ के नाम अभियान को मध्य मने पकई देबाकु चाहे। अधिकरु अधिक गछ लगांतु और अन्य मान को मध्य ए विषय रे अनुरोध करंतु। आगामी दिन रे पेरिस रे पारालिम्पिक्स आरंभ होबाकु जाउची। आमर दिव्यांग भाई और भौणी माने सेठारे पहुंची छंती। 140 कोटी भारतीय निजर एथलेट और खेलाड़ी मानकु चीयर अप करुचंती। आपण माने मध्य #चीयर फॉर भारत सहित खेलाड़ी मानकु प्रोत्साहित करंतु। आगामी मासरे आमे पुणी थरे एकाठी हेबा आउ अनेक विषय को नहीं चर्चा करिबा। सेतेबेले जाए मते विदाय दियंतु। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।